जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक आज ज़बरदस्त साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। विचित्र योगिनी साधना। दोस्तों ये जो विचित्र योगिनी साधना है ये YouTube के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको किधर भी नहीं मिलेगी। YouTube के ऊपर पहली बार साधना सिद्धि अघोरी चैनल डालने जा रहा है दोस्तों। विचित्र योगिनी साधना, इसके लाभ क्या है, ये साधना विधि किस तरह से करना है, इसके फायदे क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके दोस्तों, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी हासिल कर सके और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुओं को सभी दूर कर सके दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटे का बटन दबा दीजिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विचित्र योगिनी साधना ये YouTube के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको किधर भी नहीं मिलेगी। जो मैं इसका विधि विधान देने जा रहा हूँ YouTube के ऊपर पहली बार आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों कोई भी साधना करने से पहले सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु के मार्गदर्शन में साधनाएं करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को गुरु बनाए नहीं हैं तो सबसे पहला सर्वप्रथम आप पहला गुरु ढूंढिए, एक अच्छे खासे गुरु जिनको ये सभी जानकारी, ऐसे गुरु के पास आप शिष्य दीक्षा लीजिए। उसके बाद ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों, क्योंकि बगैर गुरु के साधना कोई भी सिद्धि नहीं होती है। भले आप हजारों लाखों करोड़ों मंत्र जप करो दोस्तों तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर गुरु का सर के ऊपर हाथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, भले एक गुरु के मुख से भी कोई शब्द मिल गया वो मंत्र के भांति कार्य करना शुरू कर देता है दोस्तों। तो इसीलिए सर्वप्रथम गुरु बनाइए, फिर ऐसी साधनाएं कीजिए। और दूसरी जरूरी बात दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना। मैं नए साधकों के लिए बता रहा हूं, बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधना मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। दुनिया के लिए है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। इसीलिए गले में रक्षा कवच धारण करके ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों, अन्यथा मत कीजिए। अगर करने के लिए जाओगे सिवाय हानि के और कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, ये विचित्र योगिनी साधना किस तरह से है, कैसी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। मगर ये विचित्र योगिनी साधना करने से पहला आपको कुबेर जी की आराधना, उनकी साधना करना बहुत ज़रूरी है। शंकर भोलेनाथ की भी आराधना साधना करना बहुत ज़रूरी है। और गायत्री मंत्र का 10,000 का जाप पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप ये सभी प्राप्त कर लेते हो तो ये सिद्धि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो साधना है 21 दिन की है दोस्तों। जो आप विचित्र योगिनी साधना जो करना चाहते हैं आपके घर में रहकर कर सकते हो, जंगल में भी जाके कर सकते हो, मशान में शमशान में भी आप ये साधना कर सकते हो। मैं दोनों भी सात्विक तरीके से का भी फायदा बता दूंगा और तामसिक तरीके से भी किस तरह से साधना करना है उसका भी थोड़ा सा ज्ञान दूंगा इस वीडियो में। मगर ये पहला जो गायत्री मंत्र का जाप वगैरह सभी पूरा कर लीजिए दोस्तों। और ये जो साधना आपको शुरू करनी है किसी भी शुक्रवार या रविवार शुभ मुहूर्त देख के आप शुरू कर सकते हो, या पूर्णिमा, ये सात्विक दिनों के लिए आ गया। और तामसिक दिन के लिए अगर ये साधना करना चाहते हो तो अमावस्या के दिन से आप शुरू कर सकते हो। और दोस्तों एक मैं बात बताना चाहूँगा कि तामसिक साधनाएं बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, सात्विक साधना के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप वो वक्त देना चाहते हैं तो सात्विक कीजिए, और जल्दी सिद्धि प्राप्त चाहिए तो तामसिक भी कीजिए। मंत्र वही रहेगा, विधि विधान वही रहेगा, कुछ नैवेद्य और कुछ कपड़े सिर्फ थोड़े से बदल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अगर सात्विक आप साधना करना चाहते हैं तो शुक्रवार या रविवार या पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं, और तामसिक के लिए आप
अमावस्या का दिन से ये साधना शुरू कर सकते हो, जिसके लिए तामसिक के लिए आपको मशान में, शमशान में, वीराने में या जंगल में जाके बैठना पड़ेगा। क्या और सात्विक करना चाहते हो तो आप घर पर भी ये साधना कर सकते हो। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि घर पर जो सात्विक साधना करना चाहते हैं उन साधकों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा इसका विधि विधान क्या है। मान लीजिए आपने शुक्रवार या रविवार या पूर्णिमा के दिन से साधना शुरू कर दी। वस्त्र आपके सभी सफ़ेद रहने वाले हैं, आसन आपका पूरी तरह से सफ़ेद रहने वाला है, और माला जो रहेगी रुद्राक्ष की माला रहने वाली है, और दिशा जो आपकी रहने वाली है दोस्तों उत्तर की ओर, मतलब आपको मुख उत्तर की ओर करके बैठना है, उत्तर की ओर करके बैठना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ 21 दिन में 1 लाख का जाप पूरा होना है। क्या 21 दिन में 1 लाख का जाप ये पूरा करना है आपको। और साधना से पहला आपको संकल्प लेना है कि ये विचित्रा योगिनी देवी को आप किस रूप में चाहते हो, माता के रूप में चाहते हो, बहन के रूप में चाहते हो, या अपनी पत्नी के रूप में चाहते हो। ये संकल्प लेके आपको बैठना है। तीनों भी रूप में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, क्या करना है, सीधे हाथ से एक जल लीजिए, अपने दाएं हाथ में लीजिए और संकल्प दीजिए कि किस रूप में आप चाहते हो, और जो मंत्र दिया है उसका जप करना शुरू कर दीजिए। और नैवेद्य में यहाँ पे सात्विक नैवेद्य लगेगा। जो भी आप मिठाई वगैरह जो भोग लगाना चाहते हैं, फल मिठाई वगैरह लगा सकते हैं। क्या और भोग लगाने के बाद वो किसी को देना नहीं है, वो खुद ही ग्रहण करना है, खुद ही खा लेना है। दोस्तों, जब आपका जाप वगैरह पूरा हो जाएगा तो आप खुद को खाना है। और ये जो साधना जो आपको करनी है रात के 10 बजे के बाद एकांत कमरे में, जो कमरा साफ सुथरा वगैरह कर लीजिए दोस्तों, और एक दीपक लगा दीजिए और मंत्र पठन करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान और सात्विक साधना है दोस्तों, सरल है। 21 दिन में अगर मान लीजिए आपको साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं तो आप जिस रूप में मांगे हो उनको वही रूप में वो प्रत्यक्षकरण हो जाती है। क्या वही रूप में प्रत्यक्षकरण हो जाती है। मनोकामनाएं, इच्छाएं सभी आपकी पूरी कर देती है। जो भी आप मांगोगे वो लाके देती है। माँ की तरह मांगे हो माँ के रूप में, बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में मांग रहे हो तो पत्नी के रूप में एक एक्स्ट्रा का लाभ एक हो जाता है कि डेली का 5 ग्राम वो सोना गोल्ड आपको लाके देगी। क्या विचित्रा योगिनी डेली का 5 ग्राम आपको सोना लाके देगी। आपके साथ भोग विलास, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। इसमें उतना भय की डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्या हो जाता है, जब आप कोई भी मंत्र पठन करते हो तो इर्द गिर्द जो आत्माएं, भूत पिशाच गिरते रहते हैं तो उसको वशीभूत होकर आ ही जाते हैं। तो घर पर करना चाहते हो तो सात्विक पद्धति से विचित्रा योगिनी की इस तरह से दी गई है दोस्तों, विधि विधान इस तरह से है। क्या अभी तामसिक पद्धति से मैं आपको बताना चाहूँगा, तामसिक पद्धति से किस तरह से इसको विचित्रा योगिनी को आप सिद्ध कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो साधना आपको करनी है तामसिक पद्धति से बहुत जल्दी ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये भी 21 दिन की साधना है। यहाँ पे वस्त्र आपके पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है, और माला जो रहेगी रुद्राक्ष की माला रहने वाली है। और दिशा जो आपकी रहने वाली है वो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है आपको। दक्षिण की ओर दिशा रहने वाले, मुख आपका दक्षिण की ओर रहेगा। और ये साधना आप घर पर नहीं कर सकते हो। तामसिक चाहिए तो आप जंगल में, खंडर में, मशान, शमशान, खबरिस्तान इधर जाके आपको एकांत में बैठ के साधना करना जरूरी है। एकांत में बैठ के कीजिए दोस्तों। और रक्षा घेरा मारना मत भूलना, क्योंकि ये तामसिक में जब आप लेते हो तो बहुत उग्र रूप में आ जाती है। ये देवी विचित्रा योगिनी बहुत उग्र रूप में आ जाती है। जब भी आप पूजा में बैठे हो तो रक्षा घेरा लगा के बैठ दीजिए, चमेली का एक दीपक लगा दीजिए दोस्तों। और वहाँ पे आपको नैवेद्य जो लगने वाला है, मांस और शराब का नैवेद्य लगने वाला है। क्या डेली जहाँ पे बैठे हो एक 20-30 रुपए का चिकन वगैरह लेके जाइए, शराब एक 20-30-50 रुपए की लेके जाइए। तो 2 मिट्टी के बर्तन लेके जाइए, एक में चिकन डालिए और एक में शराब डालिए।
और उधर नैवेद्य अर्पण करके अगरबत्ती धूप लोगान वगैरह लगा के आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। जो मंत्र सेम ही है, सात्विक में भी यही मंत्र आएगा और तामसिक में भी यही मंत्र आएगा, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बदलती हैं, जो है अपने पहनावे का कपड़ा, आसन और नैवेद्य बदल जाता है दोस्तों, बाकी सेम वही है। और बैठने की जगह थोड़ी सी बदल जाएगी, घर पे ना करते हुए तामसिक में आपको जंगल, मशान, शमशान में करना है। मगर जो निडर साधक रहेगा या साधिका रहेगी वही तामसिक कीजिए, क्योंकि कोई भी शक्ति सौम्य रूप में तामसिक में नहीं आती है। अकराल विकराल भयानक रूप लेके ही आपके सामने आएगी, आपको डराएगी, धमकाएगी दोस्तों। अलग अलग ढेर सारे अनुभव बहुत होते हैं इस साधनाओं में। विचित्र यक्षिणी के विचित्र योगिनी की साधना में क्या, तो अलग अलग बहुत ही आपको अनुभव हो जाएंगे। तो घबराना मत, क्योंकि आपके पीछे अगर गुरु है तो आपको कुछ भी बाल के बराबर धक्का नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि वो जो है गुरु संभाल के लेता है। तो वो हिसाब से दोस्तों विचित्रा योगिनी की जो मैंने साधना दी है, विचित्रा यक्षिणी अलग हो जाती है और विचित्रा योगिनी अलग हो जाती है। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, कार्य में भी। और इसमें भी आपको तामसिक में भी संकल्प लेके बैठना है कि आप किस रूप में चाहते हो, माँ के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में। किस रूप में चाहते हो उस रूप में वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ पत्नी के रूप में चाहते हो तो डेली का 5 ग्राम का गोल्ड वो लाके देगी एक्स्ट्रा, ये बोनस आपके लिए रहेगा। और मनोकामनाएं, इच्छाएं सभी पूरी कर देगी, सुख शांति समृद्धि सब कुछ देगी। जो भी चीज़ मांगोगे सब कुछ क्लियर कर देगी दोस्तों। आपका व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, धन दौलत वगैरह सब कुछ बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ आपको मिलती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये विचित्र योगिनी की साधना कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ेगा और उतने मैं अच्छी साधनाएं आपके लिए लेके आ सकूंगा दोस्तों। आज देखिए ये विचित्र योगिनी की साधना यूट्यूब पर किधर भी नहीं मिलेगी, मैंने आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। और कोई साधक या साधिका या नया भक्त मुझसे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। मैं किधर जंगल में, होटल में, मशान शमशान में किसी साधक साधिका को नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर मिलता हूँ दोस्तों। तो घर पर आके मुझे मिल सकते हो। और जो मैंने संपर्क नंबर दिया है इससे पहले फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और आ जाइए सीधा मुझे मिलने के लिए। और दोस्तों किसी साधक साधिका या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से आपको मिल जाएगी। सिर्फ कंडीशन एक ही है, अगर शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो सीधा कर्नाटक बेलगावी मेरे घर पे आना पड़ेगा। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, धोखाधड़ी होता है और आपको ठग लिया जाता है। क्या ऑनलाइन के नाम पे आपके पास से जो भी पैसा ले लेते हैं, जो भी लोग ऑनलाइन करके बताते हैं, तो बाद में आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, तो आपका पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया। अगर शक्ति ट्रांसफ़र सही तरह से ये चाहिए तो मेरे घर पे आ जाइए। उसका शुल्क क्या है मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, और वो जो शुल्क है मेरे घर पे आके देना है आपको। मुझे एडवांस में 1 रुपये भी मत देना, मेरे सीधा घर पे आके पहले आप शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए, उसके बाद मुझे शुल्क दीजिए दोस्तों। क्या तो ये हिसाब से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग सिखाते हैं क्या पूरी तरह से, उसका शुल्क अलग सा रहेगा। और किसी साधक साधिका को सिर्फ सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी, या सिर्फ रक्षा कवच चाहते हो तो सिर्फ रक्षा कवच भी मिल जाएगा दोस्तों। क्या धोखेधड़ी से बचिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल कभी भी नहीं होती है। मैं हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मोबाइल में से भेज दिया तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। तो ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र इसी तरह से होती है दोस्तों। तो इससे ठगेबाजी लोगों से आप बचिए दोस्तों। क्या ऐसे ठगेबाज लोगों से बचिए, आपका पैसा भी बचेगा, आपका परिवार भी बचेगा, क्योंकि आप बच जाओगे। वरना कोई गलत सलत फ़ोन के ऊपर साधनाएं बता देते आप करने के लिए चले जाओगे, तो आपको कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आपके परिवार का क्या, ये इतना सोच के लेना दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको सच में पसंद आ रहे हैं, विचित्र योगिनी के जो साधना मैंने आज दी है सच में पसंद आ गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।